जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत ही शानदार प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। तो चलिए, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सेशन को लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। मैंने जो है आप सभी के लिए शानदार तरीके से यह सेशन प्लान किया है, तो आप सभी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए, मेजरली ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका है कि साथियों आप सभी जो है मैंने एक आपको बुक प्रोवाइड किया है। अगर उसे डाउनलोड कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन साथियों ने नहीं किया होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन करें, समाधान स्टडी। और वो बुक जो है 9th 10th की मैंने NCERT साइंस बुक आपको सेंड किया है, मैंने वहाँ पर अपलोड किया है और जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको एक्वा रेजिया बताया था, ये बिल्कुल आपने सही लगा लिया होगा। चलिए अब आइए आज के बेहतरीन से शानदार से पहले क्वेश्चन को जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल जो है नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपका सिट्रिक अम्ल, या फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल होगा। तो साथियों ध्यान रखना है, HCl, ठीक है, HNO, आपका HNO2, या फिर आपका SO2 जो है क्या आंसर होगा? साथियों ध्यान रखना है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, ये सिरके में होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। आगे आते हैं, देखिएगा, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? मतलब क्षार नहीं है मतलब अम्ल होगा ही होगा, जब क्षार नहीं है तो अम्ल होगा। तो देखिएगा, NaOH होगा, NaOH, KOH, या फिर, तो ध्यान रखिएगा जो भी साथी यहाँ पर डी कर पाया होगा, आपका H2 जो होगा C2H5OH इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? आपका क्षार नहीं है, यह क्या है? अम्ल होता है। यह हमें नोट करना है, नोट करना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको NCERT से ही मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यह हमसे बोला गया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक धातु, क्या बोला है? प्रत्येक धातु आपके कार्बोनेट अम्ल में अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा जो है अम्ल देते हैं। कुछ धातु अम्लीय से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, या कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल देते हैं। तो नोट करना, यहाँ पर सत्य जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर सारे सत्य है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से जो है अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देते हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग होगा, यह आपको सत्य करना था। आगे आते हैं, नोट करिएगा, एक कॉलम दिया है और इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलान करने बोला गया है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो देखिए हम लोग सही जोड़ी मेजरली मिलान करते हैं। चलिए ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? आपका प्रति अम्ल होता है। धावन सोडा क्या होता है? आपका कांच का जो है आपका विचरण होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? H2 तथा Cl2 का उत्पादन करता है। तो क्या हम लोगों ने सी आंसर लगाया है क्या? साथियों आप सभी लोग जो हैं, जिन जिन साथियों ने सी आंसर लगाया है, ये डेफिनेटली आपका करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। आगे आते हैं, एक pH स्केल आपके समक्ष दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले तो देखिए बोला है कि समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के मान आपको दिया है। आयनों के मतलब आयनों को मिश्रित किया जाता है और परिणाम स्वरूप विलयन को pH को एक pH पेपर द्वारा जो है जांचा गया है। कौन सा रंग प्राप्त होगा? देखिए साथियों बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं,
एक तो होगा लाल, एक तो होगा पीला, या फिर आपका पीला हरा। तो बताइएगा क्या आंसर होगा। तो साथियों नोट करना, पीला और हरा। ठीक है बच्चा, क्या रंग होगा आपका, एक तो पीला होगा, ठीक है, और आपका हरा होगा, ग्रीन और येलो। ठीक है बच्चा, क्या होगा, ग्रीन और येलो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करना, राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। और हर एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, शानदार तरीके से ही मिलने वाला है। देखिए सर जी, आपको और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चा, और मार्क्स जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है। जब HCl को जल से जो है गुजारते हैं तो जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यह विलयन में आयतित, ठीक है, क्या है कि यह विलयन में, ठीक है, इस विलयन की बात कर रहा है कि आयनित नहीं होता है क्योंकि यह एक क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। यह विलयन में आयनित होता है, यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड दोनों आयन देता है, या फिर यह जल के अणु से संयोजन या फिर संयोजक के कारण विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आयनित करता है। क्या बताइए साथियों, क्या आंसर होगा। तो देखिएगा मेरे साथ, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमसे बोला गया है, नोट करिएगा कि जो है यह विलयन में आयनित होगा, ये तो सत्य है। और जो है यह जल के अणु से संयोग के कारण आपका विलयन में आपका हाइड्रोनियम जो है आयन बनाता है, ये भी सत्य है। मतलब आपका सी आंसर सत्य है। कौन सा आंसर सत्य है सर जी, मतलब आपका सी आंसर सत्य है। ये हमें ध्यान करना है और ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं कि अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कड़वे जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, खट्टे जो है आपका लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, या फिर बात करें कड़वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बिल्कुल सत्य सर जी, बिल्कुल सत्य कि जो है आपके खट्टे, ठीक है, क्या करते हैं, खट्टे क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं यह नीले लिटमस पेपर को लाल करने का इनमें जो है गुण होता है। तो राइट आंसर आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। बोला गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन जो है उपस्थित होंगे। आपका H3O प्लस आपका क्लोरीन होगा। चलिए आंसर आप लोग को बताना है, क्या आंसर बन पाता है, कितना बच्चा बिल्कुल कर पाता है। तो साथियों नोट करना, जिन्होंने भी लगाया H3O प्लस आपका क्लोरीन गैस, ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, ए आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर एक रिएक्शंस दी है कि क्लोर क्षारक जो है प्रक्रम में अभिक्रिया के सही जो है प्रदर्शन को पहचानेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए सोडियम क्लोराइड जो है हम लोग अगर पानी के साथ रिएक्शंस करते हैं तो H2 क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो जो मैंने आपको बुक दिया है आपको एज इट इज़ वैसा के वैसे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसे पढ़ लीजिएगा एक बार, सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी वहीं से। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ, क्या बोला गया है। बोला गया है कि धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं होता। धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं होता। विद्युत चालकता होती है क्या, बिल्कुल। धात्विक प्रकृति होती है क्या, बिल्कुल। तन्यता होती है क्या, बिल्कुल। तो आपका क्या नहीं होता, आपकी होती है घुलनशीलता नहीं होती है। तो नोट करिएगा सी यहाँ पर गलत है, सी यहाँ पर गलत है। आगे आते हैं, बोला गया है कि धातुओं के पतले तार जो है खींचे जाने का गुण क्या कहलाता है। तो ये तो हर बच्चा जान पाता है, तन्यता, आघातवर्धनता, आपकी ध्वनिकता या फिर चालकता। तो तन्यता ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा गुण होगा सर जी, आपका तन्यता इसका राइट आंसर होगा। मेजरली हमें यह ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मेरे साथ नोट करके बताइएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि खाना पकाने के जो है बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से उसके लिए उत्तरदायी है। उच्च जो है उसमें चालकता,
उच्च विद्युत चालकता, तन्यता या फिर होगा आपका उच्च जो है गलनांक। तो साथियों क्या आप लोग बता पाएंगे कि राइट आंसर क्या होगा? तो आपको नोट करना है कि उच्च जो है आपका उसमें चालकता और उच्च गलनांक। तो राइट आंसर आपका होगा डी। क्या आपको यह नोट करना है? आपको यह नोट करना है। देखिए आते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? ठंडे और गर्म जल से कौन सी क्रिया नहीं करती है? तो हम लोग क्या आपका लोह आंसर लगाएंगे क्या? एफ ही इसका सही आंसर होगा। सोडियम या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम या फिर आपका आयरन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एफ ही। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ। क्या बोला गया सर जी? बोला गया है कि आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से आयंस का निर्माण होता है। आयंस का निर्माण से कौन सा जो है ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर बन जाएगा? तो नोट करना मेरे साथ, क्या Fe3O4 बन जाएगा क्या? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य आंसर होगा, राइट आंसर होगा, नोट कर लेना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है? यह जल से क्रिया नहीं करता है, यह जल से प्रतांड क्रिया करता है, यह जल से कम जो है आपका प्रचंड क्रिया करता है, यह बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों और कैल्शियम की तरह जो है चिपकते हैं। तो बताइए क्या आंसर बन पाएगा? तो देखिए साथियों, कैल्शियम के जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है, क्यों? तो नोट करना साथियों कि आप सभी जान पाएंगे कि यह जो है यह जल से कम आपका प्रचंड क्रिया है और बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुल कैल्शियम की जो है सतह पर चिपकते हैं। तो राइट आंसर क्या डी आंसर होगा क्या? बिल्कुल सर जी, राइट आंसर डी होगा, यह आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे आते हैं, नोट करना मेरे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातुएं सामान्य अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल धातुओं आपका मैग्नीज और मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज और जो है मैग्नीशियम के अतिरिक्त से जो है अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? क्या होती है? नहीं देती बोला गया है साथियों। क्या हम लोग जो है आपका HNO3 आंसर लगाएं क्या? HNO3 आपका बिल्कुल सत्य आंसर होगा सर जी। जो आप लोगों ने सी आंसर लगाया है ये बिल्कुल सत्य होगा। आपसे बोला एक्वा रेजिया का जो है संयोजन पूछा है, जो सोने का पॉलिश जो है चमका देता है ना सोने को, वो एक्वा रेजिया ही होता है। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो नोट करना साथियों, आपका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? HCl के 3 ठीक है, और आपकी जो है सांद्र बनेगा आपका HNO3। तो ये नोट करना है, सी आंसर इसका भी राइट आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर होगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए बताइए साथियों कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष रखे गए हैं, तो हमें नोट करना सर जी कि आपका जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सेकेंड वाला नोट करना है आपका CCl4। तो क्या आपका बी आंसर बन जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी, बी आंसर बन जाएगा, और काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल आंसर कर ही दिया होगा। आते हैं, और कल के मॉर्निंग सेशन में ज़रूर जुड़िएगा, 6:30 पर आपका मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुणधर्म सामान्यतः आयनिक जो है यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जल में विलीयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च गलनांक एवं आपके क्वथनांक, या गलित जो है अवस्था में विद्युत चालकता। तो साथियों नोट करना, जिनका भी बी आंसर है ये बिल्कुल सत्य है, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता इसका राइट आंसर बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में जो है प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? तो साथियों एक आपके लिए होमवर्क है, प्यारा सा सिंपल सा,
इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लगी यह भी बताना है। और इन जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बच्चा आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से, मैंने बुक जो दिया है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नए सेशन में, आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।